अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड उर्दू मीडियम के साइंस 1 का मुताला कर रहे हैं। आज हम सबक नंबर 2 अनासर की जमातबंदी को कंटिन्यू करेंगे। यह वीडियो चैप्टर की चौथी वीडियो है, जिसमें हम अनासर की जमातबंदी का चौथा तरीक़ा यानी कि जदीद दौरी जदवल के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जदीद दौरी जदवल का कुलिया क्या है और साथ ही दौरी जदवल यानी कि पीरियोडिक टेबल की साख्त कैसी है, वो कैसे बना हुआ है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। टेक्स्ट बुक के सफ़ा नंबर 20 से इस क्लासिफिकेशन, इस जमातबंदी की शुरुआत हो रही है। सफ़ा नंबर 20 पर मेंडलीफ का जदीद दौरी कुलिया, ये हेडिंग के अंडर में जिस ज़माने में मेंडलीफ ने दौरी जदवल पेश किया, इस वक्त साइंसी दुनिया में जौहर यानी कि एटम के अंदरूनी हिस्सों से मुतालिक कोई इल्म नहीं था। जब मेंडलीफ ने अपना दौरी जदवल बनाया था तो उस टाइम पर इंटरनल स्ट्रक्चर, एटम का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इस बात का इल्म नहीं था। तो इसीलिए मेंडलीफ के दौरी जदवल के ज़माने तक तमाम साइंसदानों ने अनासिर की जो भी जमातबंदी की है, उसमें अंसर के जौहरी कमियत को ही बुनियाद रखी है। यहाँ पर अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की दरियाफ्त होने के बाद में ये पता लगाया गया कि कोई भी अंसर उसके जौहरी अदद के मुतालिक अपनी खुसूसियात को जाहिर करता है, जौहरी अदद के हिसाब से अपनी खुसूसियात को जाहिर करता है। तो इसके बाद में जो जमातबंदी हुई यानी कि जदीद दौरी जदवल जो बना, वो जौहरी अदद के हिसाब से बनाया गया। इलेक्ट्रॉन की दरियाफ्त के बाद साइंसदां जौहर में इलेक्ट्रॉन की तादाद और जौहरी अदद के दरमियान ताल्लुक़ का बगौर मुताला करने लगे। मेंडलीफ की दौरी जदवल में जौहरी अदद सिर्फ अनासिर का तरतीबी नंबर था। सन 1913 में बरतानवी साइंसदां हेनरी मोजले ने एक्सरे नली का इस्तेमाल करके तजुर्बे के ज़रिए दिखाया कि अंसर का जौहरी अदद Z अंसर के मरकज़े में मौजूद मुस्बत बरक़ी बार प्रोटॉन की तादाद है। तो सन 1913 में ये बात पता चली कि अंसर का जो जौहरी अदद होता है, जिसे Z से जाहिर किया जाता है, वो अंसर के मरकज़े में मौजूद मुस्बत बरक़ी बार या प्रोटॉन की तादाद होती है। इस दरियाफ्त के बाद में अंसर के जौहरी अदद का तयन किया गया, यानी कि तमाम अनासर के जौहरी अदद डिसाइड किए गए और इन्हें स्टडी किया गया। तो इससे पता चला कि अनासर के जो बुनियादी ख़वास है, वो जौहरी कमियत की बनिस्बत जौहरी अदद पर मुनहसर होते हैं। और इसी के मुताबिक जदीद दौरी जदवल का कुलिया डिसाइड किया गया। जदीद दौरी जदवल का कुलिया यानी कि क़ानून पेश किया गया। एग्जैक्टली सेम क़ानून है ये, सिर्फ फ़र्क ये है कि मेंडलीफ ने जौहरी कमियत की बुनियाद पर अपना कुलिया बनाया था, जदीद दौरी जदवल का जो कुलिया है वो जौहरी अदद की बुनियाद पर है। अनासिर के ख़वास उनके जौहरी अदद के दौरी तफ़ाउल होते हैं। मेंडलीफ ने बोला था अनासिर के ख़वास उनके जौहरी कमियत के दौरी तफ़ाउल होते हैं, मतलब जैसे जैसे जौहरी कमियत रिपीट होती है, वैसे वैसे अनासिर के ख़वास भी रिपीट होते हैं। तो यहाँ पर यह बात कही गई कि जो अनासिर जो है अपनी खुसूसियात को रिपीट करते हैं। अगर कभी उनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाया जाए, सऊदी तरतीब में लगाया जाए, तो अपने ख़वास को रिपीट करते हैं। और किस हिसाब से रिपीट करते हैं? वो जौहरी अदद के हिसाब से रिपीट करते हैं। तो ये है कुलिया जदीद दौरी जदवल का। अनासिर के ख़वास उनके जौहरी अदद के दौरी तफ़ाउल होते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि जदीद दौरी जदवल की साख्त कैसी है। पहले हम टेबल देख लेंगे। ये टेबल हमें सफ़ा नंबर 23 पर दिया गया है। यह है जदीद दौरी जदवल। इसके अंदर कॉलम्स हैं
रोज है। इसके अलावा अगर कभी हम देखते हैं तो ब्लॉक्स भी है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। तो इस तरह से इस जदीद दौरी जदवल की साख्त है। आइए अब डिटेल में पढ़ते हैं कि जदीद दौरी जदवल की साख्त में क्या क्या चीजें हैं। जदीद दौरी जदवल, जदवल की तवील सूरत। अनासिर को इनके जौहरी अदद की सऊदी तरतीब में रखने पर अनासिर की जो जमातबंदी हासिल होती है उसे जदीद दौरी जदवल कहते हैं। यहाँ पर जदीद दौरी जदवल की तारीफ दे दी गई है उनके जौहरी अदद की मुनासिबत से। अगर अनासिर को उनके जौहरी अदद की सऊदी तरतीब में यानी कि चढ़ती तरतीब में रखा जाए तो जो जमातबंदी हासिल होगी उसे जदीद दौरी जदवल कहते हैं। जौहरी अदद की बुनियाद पर बनने वाले जदीद दौरी जदवल से अनासिर के ख्वास की पेशनगोई ज़्यादा सही तौर पर की जाती है। जदीद दौरी जदवल को ही तवील दौरी जदवल कहते हैं। अब जदीद दौरी जदवल को एक दूसरा नाम दिया गया है तवील दौरी जदवल। हमने मेंडलीफ के दौरी जदवल में देखा था कि उसने कुछ खाली जगहें खाली छोड़ दी थी और कहा था कि मुस्तकबिल में कुछ अनासिर दरियाफ्त होंगे, वो अनासिर इस जगह पर आएंगे और उनकी खुसूसियात ये रहेंगी। तो एग्जैक्टली सेम केस है यहाँ पर। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी गुंजाइश है अगर कोई आंसर बाद में दरियाफ्त होता है तो उसे प्लेस करने की। ये जो सेंटेंस दे रहा है, जदीद दौरी जदवल से अनासिर के ख्वास की पेशनगोई ज्यादा सही तौर पर की जाती है, क्योंकि ये जौहरी अदद पे मबनी है। जौहरी अदद इसकी बुनियाद है और इसके ख्वास ज्यादा सही साबित होते हैं बमुकाबला मेंडलीफ के दौरी जदवल के। तो जैसे वहां पर कहा गया था उसी तरह यहाँ पर कहा जा रहा है। सिर्फ फर्क यह है कि वहां पर जौहरी कमियत को बुनियाद बनाई गई थी, यहाँ पर जौहरी अदद को बुनियाद बनाई गई है। जदीद दौरी जदवल में अनासिर की तरतीब इनके जौहरी अदद Z के मुताबिक की गई है। जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो चैप्टर के स्टार्टिंग में देखा था कि किसी एक आंसर को कैसे जाहिर किया जाता है। ये याद रखिएगा, बहुत काम की चीज है ये। सपोज एक आंसर X है, ये है आंसर X, तो इसे जाहिर करने के लिए इस किस्म की तरतीब रखी जाती है। नीचे लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ Z और ऊपर की तरफ A। इसका जौहरी कमियत होता है और Z जौहरी अदद होता है। ना जौहरी अदद के बारे में थोड़ी सी मालूमात ले लेंगे हम। अगर मान लीजिए कोई एक आंसर है तो आंसर के अंदर दो चीजें होती है, एक मरकजा होता है। मरकजे में पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोटॉन और न्यूट्रल चार्ज वाले न्यूट्रॉन होते हैं। मरकजे में पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोटॉन और न्यूट्रल चार्ज वाले न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर न्यूट्रल यानी कि कोई चार्ज नहीं होता है। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मरकजे में रहेंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मरकजे के मरकजे के अतराफ मदार में गर्दिश करेंगे। तो जौहरी अदद जो होता है वो किसी आंसर के मरकजे में मौजूद प्रोटॉन की तादाद होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की तादाद होता है। तारीफ में यह कहा जाता है कि जौहरी अदद किसी आंसर के मरकजे में मौजूद प्रोटॉन की तादाद के मसावी होता है। प्रोटॉन की तादाद इलेक्ट्रॉन की तादाद के मसावी होता है। तो हमें ये बात जहन में अच्छे तरीके से रखना है कि अगर किसी आंसर का जौहरी अदद बोला जा रहा है तो हम ये बोल रहे हैं एक्चुअली कि उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये जौहरी अदद का कंसेप्ट है और साथ ही जौहरी कमियत और जौहरी अदद कैसे लिखे जाते हैं अनासिर को, वो कंसेप्ट है। जदीद दौरी जदवल में अनासिर की तरतीब इनके जौहरी अदद Z के मुताबिक की गई है। इस वजह से मेंडलीफ की दौरी जदवल की बहुत सी खामियां जदीद दौरी जदवल में तकरीबन ख़त्म हो गई है। अलबत्ता हाइड्रोजन के मुकाम से मुताल्लिक शुबा जदीद दौरी जदवल में भी ख़त्म नहीं हो सका। हाइड्रोजन से मुताल्लिक जो शुबा है उसको कहाँ पर रखना है, अल्कली धातु के ग्रुप में रखना है या हैलोजन के ग्रुप में रखना है,
ये बात जदीद दौरी जदवल में भी साफ नहीं हुई है, क्लियर नहीं हुई है, लेकिन उन्हें मतलब हाइड्रोजन को जदीद दौरी जदवल में अल्कली धातु के ग्रुप में रखा गया है। आपने गुज़िश्ता जमातों में पढ़ा है कि जौहर में इलेक्ट्रॉन मरकज के इर्द गिर्द मदार में जिस तरह समाये हुए होते हैं, वो इलेक्ट्रॉनी तश्कील इलेक्ट्रॉन की कुल तादाद पर मुनस्सिर होती है, और जौहर में इलेक्ट्रॉन की कुल तादाद जौहरी अदद के मसावी होती है। अभी हमने जो बात ऊपर डिस्कस की वही बात है ये। जौहर में इलेक्ट्रॉन मरकज के इर्द गिर्द मदार में गर्दिश करते हैं, समाये हुए होते हैं। ये इलेक्ट्रॉनी तश्कील इलेक्ट्रॉन की कुल तादाद पर मुनस्सिर होती है। इलेक्ट्रॉनी तश्कील ये कंसेप्ट भी हमें अच्छे से क्लियर करना है। अगली वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनी तश्कील को डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक तश्कील जो भी चीज हो वो इलेक्ट्रॉन की कुल तादाद पर मुनस्सिर होती है, अभी हमें ये बात रखना है, याद रखना है। और जौहर में इलेक्ट्रॉन की कुल तादाद जौहरी अदद के मसावी होती है। आंसर का जौहरी अदद और इसकी इलेक्ट्रॉनी तश्कील के दरमियान ताल्लुक जदीद दौरी जदवल में वाज़ेह तौर पर दिखाई देता है। जदीद दौरी जदवल की तश्कील यानी कि उसे कैसे बनाया गया, उसकी साख्त कैसी है। जदीद दौरी जदवल में 7 उफ़क़ी कतारें हैं। उफ़क़ी कतार यानी कि रोज, आड़ी लाइंस। ये हाइड्रोजन हीलियम की पहली, लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन की दूसरी, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन एर्गॉन की तीसरी। तो इस तरह से टोटल 7 रोज हैं, 7 उफ़क़ी कतारें हैं जदीद दौरी जदवल में। तो पहला पॉइंट, अगर कभी हमें साख्त का सवाल आता है, पहला पॉइंट, जदीद दौरी जदवल में 7 उफ़क़ी कतारें हैं जिन्हें दौर कहा जाता है। इन उफ़क़ी कतारों को दौर कहा जाता है, यानी 1 से 7 दौर हैं। इसी तरह इस जदवल में 18 उमूदी सुतून हैं, कॉलम हैं, खड़ी लाइनें हैं, खड़े कॉलम हैं। इन उमूदी सुतून को ग्रुप कहा जाता है। 1 से 18 तक ग्रुप होते हैं। पहला जो ग्रुप है वो अल्कली धातु की फैमिली का ग्रुप है, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम कैल्शियम रेबिडियम। दूसरा जो है बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम। तीसरा जो है स्कैंडियम इटीरियम। इस तरह से, और इस तरह से टोटल इसके अंदर 18 ग्रुप्स है। पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, चौथा ग्रुप, पांचवा ग्रुप, ये 18वां ग्रुप, जिसके अंदर इनर्ट गैसेज हैं, नोबल गैसेज हैं। दौर और ग्रुप की तश्कील से खाने बनते हैं। अब इस तरह से दौर और ग्रुप बना दिए तो यहां पर क्या होगा, खानों का फॉर्मेशन होगा, खाने बनेंगे। इन खाने में ऊपर की तरफ दौर में जौहरी अदद जाहिर किए जाते हैं। ऊपर की तरफ जौहरी अदद लिखा होता है, हाइड्रोजन का जौहरी अदद 1, लिथियम का जौहरी अदद 3, सोडियम का जौहरी अदद 11। ऊपर की तरफ लेफ्ट साइड में जौहरी अदद लिखा जाता है। हर खाना एक अंसर का मुकाम है। ये जो खाना है, जितने भी खाने इसमें बन रहे हैं, इसके अंदर एक अंसर को रखा गया है। 7 दौरों के अलावा दौरी जदवल के नीचे मजीद 2 दौर अलहदा से दिखाई देते हैं। ये जो 7 दौर है, ऊपर का जो पार्ट है ये, इसको छोड़कर नीचे 2 दौर दिखाई देते हैं जिन्हें लेंथेनाइट और एक्टेनाइट सीरीज, लेंथेनाइट और एक्टेनाइट सिलसिले कहते हैं। इन 2 सिलसिलों के साथ जदीद दौरी जदवल में 118 खाने हैं, यानी कुल 118 अनासर के लिए जगह है। तो ये जो पूरे हैं ऊपर वाले और प्लस नीचे लेंथेनाइट और एक्टेनाइट की सीरीज, ये टोटल मिलाकर 118 खाने हैं, यानी कि अब तक 118 अनासर जो दरियाफ्त हुए हैं उन्हें एक एक मुकाम दिया गया है। माज़ी करीब में कुछ अनासर तैयार होने की वजह से फिलहाल जदीद दौरी जदवल मुकम्मिल हो गया है और तमाम 118 अनासर अब दरियाफ्त किए जा चुके हैं। मुकम्मिल दौरी जदवल को एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, इस तरह 4 ब्लॉक में तकसीम किया गया है। एस ब्लॉक ग्रुप 1 और 2 से बनाया गया है। ग्रुप 13 और ग्रुप 18 पी ब्लॉक में आते हैं। डी ब्लॉक में ग्रुप 3 से ग्रुप 12 और नीचे लेंथेनाइट और एक्टेनाइट सिलसिले एफ ब्लॉक में आते हैं।
तो इस तरह से रोज और कॉलम के अलावा इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। हमें सीरीज में ये याद रखना है, ध्यान रखिए, जब भी हम ब्लॉक्स बोलेंगे तो एस पी डी एफ बोलेंगे। अगर आप अभी से इस चीज को अपनाओगे तो आपको आगे की क्लास में 11th-12th में आसानी पैदा होगी, क्योंकि एसपीडीएफ के हिसाब से ही इलेक्ट्रॉनिक तश्कील लिखना पड़ती है। सो पहले एस ब्लॉक, फिर पी ब्लॉक, फिर डी ब्लॉक और फिर एफ ब्लॉक। एसपीडीएफ एस ब्लॉक में पहला और दूसरा ग्रुप है, पी ब्लॉक में 13 से लेकर 18 तक ग्रुप है, यानी कि 13, 14, 15, 16, 17, 18 नंबर का ग्रुप। और डी ब्लॉक में ग्रुप 3 से ग्रुप 12 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। नीचे की जो एक्टिनाइट सीरीज और लेंथेनाइट सीरीज है वो एफ ब्लॉक में आती है। डी ब्लॉक अनासिर को अबूरी अनासिर, ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। नीचे जो है डी ब्लॉक, इन अनासिर को ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी कि अबूरी अनासिर कहा जाता है। दौरी जदवल के पी ब्लॉक में एक मुनहनी खत खींच सकते हैं। इस मुनहनी खत की मदद से अनासिर की मुरवजा 3 किस्में जदीद दौरी जदवल में वाज़ेह तौर पर जाहिर की जा सकती है। तमाम धाते मुनहनी खत के बाएं तरफ, तमाम अधाते इसकी दाएं तरफ, जबकि धातुमा अनासिर इसके किनारों पर हैं। नाउ अगर कभी देखेंगे हम जदीद दौरी जदवल में तो यहां पर एक मुनहनी खत, ये वाला खत जेड की फिगर वाला खत है। इस खत को बनाने की वजह से अनासिर की जमात बंदी धात, अधात और धात नुमा में की जाती है। इससे नजदीक जितने भी है, जैसे बोरान, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये सारे ये धात नुमा है। और इससे राइट साइड में जितने भी होंगे ये सारे अधात हैं, और इससे लेफ्ट साइड में जितने भी होंगे यानी कि ये वाला पूरा पार्ट, फेरस हो गया, कॉपर हो गया, निकल हो गया, लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, ये सारे धात नुमा है। तो इस तरह ये मुनहनी खत है जदीद दौरी जदवल में, जो अनासिर की जमातबंदी करती है। धात जो कि सबसे लेफ्ट साइड में होते हैं, अधात इस मुनहनी खत से नजदीक वाले अनासिर, और सेकंड वाले हैं धात नुमा जो कि इस मुनहनी खत से नजदीक वाक़े होते हैं, और थर्ड वाले अधात जो कि इस मुनहनी खत के राइट साइड में होते हैं। तो इस तरह से अभी हमने देखा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर क्या होता है, जदीद दौरी जदवल की साख्त क्या होती है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस वीडियो की, अगर आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अच्छे से समझना है, जदीद दौरी जदवल अच्छे से समझना है, तो आपको एक काम करना पड़ेगा। वो काम यह है कि अनासिर 1 से लेकर 20 तक के जौहरी आदाद वाले अनासिर आपको अच्छे से सीक्वेंस वाइज लर्न करना होंगे, तो ही आप हर कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझ पाओगे। अदरवाइज इस कंसेप्ट में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपको बहुत जगह पर कंफ्यूजन्स आएंगे। अगर आप जौहरी अदद के साथ में स्टार्टिंग के कम से कम 20 अगर कभी अनासिर याद कर लेते हो तो आपको इलेक्ट्रॉनिक तश्कील लिखना आ जाएगी। गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं ये आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन खो रहा है आंसर या इलेक्ट्रॉन हासिल कर रहा है ये बात समझ में आ जाएगी। मतलब बेसिकली सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। इन चीजों की बुनियाद पर ही अनासिर के कीमियाई ख्वास डिसाइड किए जाते हैं। तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो उनके कीमियाई ख्वास भी अच्छे से समझ में आ जाएंगे। यहां पर हमें यह जानना जरूरी है कि मेंडलीफ की दौरी जदवल, दुबे-राइनर का ट्राइड और न्यूलैंड्स के एक्टिव, ये सरसरी तौर पर मुताला किया गया है इन चीजों का। तो वहां पर हमें ज्यादा कीमियाई ख्वास वगैरह के बारे में डिटेल में पढ़ना नहीं है, लेकिन जदीद दौरी जदवल को डीप में एक्सप्लेन किया गया है, यहां पर उसकी डीप स्टडी है, तो इसलिए अनासिर के कीमियाई ख्वास को समझना भी जरूरी है। और अनासिर के कीमियाई ख्वास हम सिर्फ एक ही
चीज के ऊपर समझ सकते हैं। आंसर का नाम क्या है, उसकी जौहरी अदद क्या है, उसका जौहरी अदद क्या है, और जौहरी अदद अगर हमें पता होगा तो उसकी इलेक्ट्रॉनी तश्कील पता होगी। इलेक्ट्रॉनी तश्कील पता होगी तो उसके सारे कीमियाई ख्वास पता होंगे, नहीं तो कोई भी कीमियाई ख्वास पता नहीं होगा। तो आप किसी भी तरह से अगली वीडियो से पहले ये जो लिस्ट दी जा रही है आपको 20 अनासर की, ये सीक्वेंस वाइज लर्न कर लीजिए। अभी फिलहाल आपको नाम, उनकी अलामत और जौहरी अदद याद करना है। जौहरी अदद याद करने की जरूरत नहीं है, 1 से लेकर 20 तक है। सिर्फ आप ये देखिएगा कि पहले कौन आ रहा है, उसके बाद में कौन आ रहा है। जैसे यहां पर सीक्वेंस लिख दिया गया है, हाइड्रोजन जो है इसका जौहरी अदद 1 है, हीलियम का जौहरी अदद 2 है, लिथियम का जौहरी अदद 3 है, बेरिलियम का जौहरी अदद 4 है। तो इस तरह से सीक्वेंस में आपको लर्न करना है। अगर ये लर्न हो जाएगा आपको तो बहुत आसानी होगी इस चैप्टर, इस क्लासिफिकेशन को समझने के लिए। बोरॉन ये जौहरी अदद 5 है, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस P 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, एर्गॉन 18, पोटेशियम 19 और कैल्शियम 20। तो इस तरह से ये सीक्वेंस वाइज है। आप नाम के साथ में सीक्वेंस वाइज लर्न कर लीजिए और साथ ही इनकी अलामतें भी लर्न कर लीजिए। अलामतें लर्न होने की वजह से जब हम लिखते हैं तो लिखने के टाइम पर अनासर के अंदर कंफ्यूजन नहीं होता है। हाइड्रोजन की अलामत है कैपिटल H, हीलियम, हीलियम कैपिटल H स्मॉल e। ये याद रखिएगा, ये रूल है। अगर कभी किसी किसी आंसर की अलामत में 2 लेटर्स हैं, 2 हरूफ है, तो पहला वाला हरूफ कैपिटल होगा और दूसरा वाला हरूफ स्मॉल होगा। लिथियम Li, बेरिलियम Be, बोरॉन कैपिटल B, कार्बन कैपिटल C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन कैपिटल F, नियॉन Ne, सोडियम Na। ध्यान में रखिएगा, सोडियम का नाम अलग है, अलामत अलग है, Na। मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, सिलिकॉन Si, फास्फोरस P, सल्फर कैपिटल S, क्लोरीन Cl, एर्गॉन Ar, पोटेशियम K। जिस तरह से सोडियम नाम अलग अलामत अलग है, पोटेशियम भी नाम अलग अलामत अलग। पोटेशियम K है कैपिटल K, कैल्शियम Ca। यह है अनासर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और एर्गॉन, पोटेशियम और कैल्शियम। 1 से लेके 20 तक जौहरी अदद।